अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल, एक और पक्ष रखता हूं, आपको और क्लियर होगा। अगर कोई व्यक्ति, हम प्रचार करने जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, और उस व्यक्ति ने, हमने भाई आप यीशु मसीह को अंगीकार करो, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार विश्वास करो, और प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु अगर मानने को आप तैयार हैं तो प्रभु आपको स्वर्गीय राज्य देगा। और मान लीजिए उसने आपके सामने अभी अंगीकार कर लिया है, और रात में मर जाता है, या उसको मौका ही नहीं मिलता, बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा लेने का मौका नहीं मिलता, तो वो स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा? कोई आदमी 20 साल से विश्वासी है, और अगर उसने अब तक पवित्र आत्मा बपतिस्मा नहीं पाया है, और कोई आदमी आज ही अंगीकार किया और वो मर जाता है, तो दोनों में फर्क क्या है? तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही है यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरी करती चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर आराधना निर्मला बहन। प्रभु आपको और आपके परिवार को और आपके जीवन को आशीषित करे। मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में आपके लिए समय है। अगर कोई विशेष आपके पास में कोई गवाही है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं हैंड को, और हमारे बीच में शेयर कर सकते हैं, और उसके बाद हम संदेश में जाएंगे। सभी भाई जय बहनों, मसीह। यस। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास का भी। मेरी गवाही ये है कि मैं जब गंगापुर गई थी तो उस टाइम की, मैं 20 दिन डिलीवरी हुआ था, तो सब लोग मना कर रहे थे 20 दिन में बाहर जाएगी, कुछ हो जाएगा। मैंने कहा मैं प्रभु के पास जा रही हूँ, तो प्रभु से बड़ा कोई है जो कुछ कर सकता है। तो परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से संभाला, क्योंकि 20 दिन में हम गाड़ी से गए थे और गाड़ी से आए तो ना तो बाबू को कुछ हुआ ना हमको। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से संभाल कर रखा, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कविता बहन, बाबू का नाम क्या रखा? शमुएल। और नाम से ही बोलो ना, बाबू क्यों बोलते हो? जो परमेश्वर नाम दिया, जो रखा है ना, उसी नाम से पुकारो अपने बच्चों को ना। यस भैया जी। परमेश्वर उस नाम में आशीष है, याद रखिए आप। अगर हम जो बोलेंगे वही चीजें जीवन में लागू हो जाती हैं। तो समूएल की आशीष रुक जाएगी, और बाबू की, जो बाबू नाम की जो आशीष है ना, या आशीष है जो, वो गड़बड़, वो सब आने लग जाएंगे। इसलिए कभी ये
रहस्य समझिए, परमेश्वर में हमें अपना नाम दिया है, उस नाम से अपने बच्चों को पुकारिए। जय गॉड मसीह ब्लेस की। यू। जय मसीह की उत्तम। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शिक्षा में जाएं। 1 और 2 पढ़िए, 3 का 1 और 2। अगर हम लूका का 2 अध्याय जो हमने फिनिश किया था, उसका लास्ट वचन जो है 52 वचन है। इसमें क्या लिखा है? और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। ये कब की बात है? जब यीशु 12 साल का था और उसके माता पिता के साथ कुछ व्यवस्थाओं को, कुछ संस्कारों को पूरा करने, यहूदी संस्कारों के अनुसार वो पूरा करने के लिए यरूशलेम गए थे, मंदिर गए थे। और यहाँ वो यीशु मसीह के माता पिता से खो जाता है और उसके माता पिता वापस ढूंढने जाते हैं। तो ये यीशु मसीह की इस समय उम्र थी 12 साल। हालेलुया, यहां तक हमने पढ़ा था। लेकिन जब हम तीसरे अध्याय के पहले वचन में हम जाते हैं और यहां ये बीच का समय जो है, यहां 18 साल कहां चले जाते हैं ये पता नहीं है। बाइबल में इस बारे में हमें ज्यादा ज्ञान नहीं मिलता है। लेकिन 18 साल कैसे, क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने, ये बाइबल में ज्यादा उल्लेख नहीं है। यूसुफ भी, उसके साथ क्या हुआ ये भी हम नहीं जानते। अनुमान लगा सकते हैं कि शायद यूसुफ, प्रभु यीशु मसीह के 12 साल के बाद में यूसुफ शायद इस दुनिया में नहीं रहा। अब आप तीसरा वचन पढ़िए। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। बस देखिए, दूसरे वचन में जब हमने पढ़ा कि जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। जब ये सब गड़बड़ी का समय चल रहा था, तब परमेश्वर का वचन कहां पहुंचा? जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। अब इस यूहन्ना के पास में जंगल में कैसे पहुंचा, ये भी एक भविष्यवाणी था पहले से। हम उस भविष्यवाणी को भी देखेंगे। एक बार आप फिर से इस वचन को पढ़िए। मैं इस वचन के द्वारा आपको आज सिखाना चाहता हूं। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। यूहन्ना क्या कर रहा था? यरदन के आसपास के क्षेत्र में पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार ये कर रहा था। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से, बपतिस्मे का मतलब क्या है? बपतिस्मे का मतलब सामान्य सरल अर्थ बताइए मुझे। बपतिस्मा मतलब है डुबोना, पानी में डुबोने की प्रक्रिया है बपतिस्मा। अब सवाल ये उठता है, जो यूहन्ना कह रहा है कि पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का प्रचार करता हूं, तो सवाल मेरा यहां से शुरू होता है। मेरे जब इसको पढ़ रहा था और आपके संदर्भ में प्रभु ने मुझे कुछ मेरे अंदर सवाल आए और उनका मैंने जवाब ढूंढा। यूहन्ना के मन फिराव के बपतिस्मे के द्वारा, अब मैं इसी जो हमने पढ़ा तीसरा वचन, इसी से यहीं से हम शुरुआत करते हैं अपने सवालों के जवाबों की और सवालों की। यूहन्ना के मन फिराव के वो ये क्या वचन क्या कह रहा है? तीसरा, कि पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मे का प्रचार करता है। दो बातें इसमें, पापों की क्षमा और मन फिराव का बपतिस्मे का प्रचार, यह है यूहन्ना का सेवा। तो यूहन्ना के मन फिराव के बपतिस्मे के द्वारा क्या लोग अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर रहे थे? यह मेरा पहला सवाल। आप क्या समझते? भाई वचन में क्या लिखा है? पापों की क्षमा के लिए मैं मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता हूं। ये सेवा है ना, इसकी लिखा है ना वचन में। पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा। प्रचार कर रहा है जैसे हम वचन का प्रचार करते हैं। यीशु मसीह का प्रचार, वो पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का प्रचार कर रहा था। भाई आओ मन फिराओ, बपतिस्मा लो।
तो क्या ये बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया उस समय यूहन्ना के हाथों से, और यीशु ने भी लिया था। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या लोगों के पाप क्षमा हो रहे थे? देखिए, आप चूंकि नए नहीं हैं, लगातार शिक्षा भी ले रहे हैं, आप सामान्य विश्वासी नहीं है, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे कठिन सवाल है, ये सरल सवाल नहीं है। अगर आपके सामने कोई सवाल आ जाए, ऐसा पूछे कोई अविश्वासी विश्वासी, तो इन बातों का जवाब हमारे पास होना चाहिए। पापों की क्षमा और उद्धार दोनों एक साथ हैं। तो क्या जिन लोगों को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, वो लोग अपने पापों को क्षमा मिला उनको, और क्या वो स्वर्ग गए? यहां यहीं से हमारी आज की टीचिंग हम लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपके आपके मन में कोई सवाल आवे तो आप मेरे से सीधे पूछ सकते हैं, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि इन वचनों के द्वारा हम सचमुच में पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे और सिखाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, इस वचन पर मैं हाथ रखता हूं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस वचन की गहराई को और सही संदर्भ को दिखा, और जो इस वचन में जिस कारण से वचन लिखा उस कारण को दिखा, और हम भ्रमित ना हो, हमें कोई मिसगाइड ना करे, बल्कि हम वचन का सही मायने समझ सकें। पवित्र आत्मा ऐसे गहरा ज्ञान हमें दे, और हमारे विश्वासी बहन भाई इन बातों को समझ सकें, इसमें प्रार्थना करता हूं पिता पुत्र पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव का ये बपतिस्मा दे रहा था, प्रचार कर रहा था, और ऐसे तो जो यूहन्ना के बपतिस्मे में पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा देता। अब इसको समझना जरूरी है, पापों की क्षमा के लिए। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, अगर आपको कोई ये समझाए कि हाँ उसके बपतिस्मा वो पापों की क्षमा मिल रही थी लोगों को, तो आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी कि यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, उससे पापों की क्षमा मिल रही थी। अगर आपके पाप ही क्षमा हो गए, तो फिर तो यीशु की जरूरत क्या है आपको? एक सवाल उठता है, जब आपके पाप क्षमा हो गए तो आपको यीशु की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। अब जब यीशु की जरूरत नहीं है, तो ये सब ऐसा हुआ ही क्यों कि यीशु क्रूस पर चढ़ा, ये हुआ वो सब, ये सब आज तक हम क्लेश पा रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं? हमें तो सिर्फ बपतिस्मा लो और जाओ इस स्वर्ग में। नहीं होगा ऐसा। इसका मतलब मायने अलग है, इन चीजों के कहने का मतलब अलग है। जब वचन कहता है पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार, तो यूहन्ना ये वचन ये नहीं कह रहा कि आपको यूहन्ना के मन फिराव के बपतिस्मे के द्वारा पाप क्षमा हो जाएंगे, ये नहीं कह रहा ये वचन। यूहन्ना जो 3 का 3 है, इसको समझने के लिए हमें 2 वचन और पढ़ने चाहिए। मैंने आपको ना कि वचन का संदर्भ देखना जरूरी, वचन को वचन से गवाही, दूसरा वचन गवाह में होना चाहिए। तो 2 वचन है गवाहों के लिए, मैं 2 वचन और लाऊंगा। इस 3 के लिए 2 गवाह खड़ा करता हूं मैं। 2 गवाह आपके सामने लाना चाहता हूं। उसमें पहला गवाह है मत्ती 3 का 6 पढ़िए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। क्या लिखा है 3 के 6 में? उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। किससे बपतिस्मा लिया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। अपने अपने पापों को मानकर, भाई मान लिया कि हम पापी हैं और मानकर बपतिस्मा लिया, इसका मतलब ये नहीं पाप क्षमा हो गए, ये वचन में कहीं नहीं लिखा। पापों को मानकर बपतिस्मा लिया यानी मन फिरा लिया। भाई माना तो सही, हाँ मैं पापी हूं, मेरे पापों की क्षमा के लिए कुछ मुझे करना पड़ेगा। तो उन पापी लोगों ने मान लिया। बहुत सारे लोग मानते ही नहीं है। तो मन फिराव की शुरुआत हुई यहां से। एक वचन और पढ़ेंगे, मरकुस 1 का 4। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मनफिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता रहा। मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता रहा। यानी भाई आपको पापों की क्षमा चाहिए तो पहले मन फिराव का बपतिस्मा ले लो। आप आ जाओ, मैं क्या करूंगा? पापों की क्षमा के लिए मन फिराव कर दूंगा। तुम्हारा मन फिरे ऐसा मैं कहा, इसलिए मैं तुम्हें पानी में डुबोऊंगा। आ जाओ तुम।
वो कोई यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं दे रहा, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं दे रहा। सिर्फ आ जाओ, मन फिराओ, उद्धार पाओ, मन फिराओ, उद्धार पाओ, तो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए शुरुआत है, एक पहला कदम है। तो इसमें 3 चीजें हैं जो इन 3 वचनों से हम देख सकते हैं। पहली बात तो क्या है, अपना मन बदलो। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कहना चाहता है, उसके बाद 3 चीजें निकल कर आती हैं। मन बदलो अपना, दूसरा अब विश्वास करो, मन बदलने के बाद विश्वास करो, और आने वाले वचनों के द्वारा देखेंगे कि पिता पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। तो ये बातें बाद में आने वाले वचनों में पता चलती हैं। ये यहाँ अधूरा संदेश है, अधूरा प्रचार है, इसलिए यहाँ चीजें पता नहीं चलती हैं। आने वाली सही जो दिशा है, सही रास्ता, सही सत्य मार्ग और जीवन जो है, वो आगे के वचनों में पता चलता है। यूहन्ना 1 का 12 और 13 पढ़िए आप। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उन्हें उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। देखिए, वचन जब आगे आपको सारी बातें क्लियर करता है, ये एक स्टोरी है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित आता है। आपको हर वचन आगे पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ एक वचन पर कहानी खत्म नहीं होती है। पहला अध्याय 12 और 13 कलम वचन में कहा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने किसको ग्रहण किया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को। किसको किया ग्रहण? प्रभु यीशु को। अरे जवाब दो। प्रभु यीशु को। प्रभु यीशु मसीह को। जितनों ने संसार में, धरती पर जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने, किसने प्रभु यीशु मसीह के पास एक अधिकार है, वही अधिकार दे सकता है, किसी के पास नहीं है। यीशु मसीह ने उन्हें, यानी जितनों ने ग्रहण किया, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो ये प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है, किसी के पास अधिकार नहीं है भाइयों बहनों, याद रखना। पर उसके पास अधिकार के लिए, अधिकार का इस्तेमाल कब कर सकता है परमेश्वर? किन के लिए कर सकता है? जो उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर, सिर्फ उनके लिए है ये। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, क्या लिखा है? उसके नाम। अर्थात उन्हें, यानी जितनों ने विश्वास किया, उन्हें, उनको किस पर विश्वास करना पड़ेगा? मन फिराव के बपतिस्मे पर नहीं, यूहन्ना पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक नाम है सृष्टि में, वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम पर अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, सारे कर्म, सारे मसीही संस्कार करिए, आप जीवन भर चर्च आते रहिए, जीवन भर आप दान देते रहिए, जीवन कुछ भी करिए, अपना प्राण दे, लेकिन यीशु मसीह के नाम से अगर आप अपने जीवन में कुछ नहीं करते हैं, आप नहीं स्वर्ग जा सकते, आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा, याद रखिए। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर, नाम बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब, बहनों और भाइयों, नाम ही है। इसलिए मैं कविता बहन को बोल रहा था, बाबू बाबू मत बोला करो बच्चों को, अगर नाम रखा है, परमेश्वर ने नाम दिया, नाम बोलो। हम अपने बच्चों को, हम सोचते में प्यार से बोल रहे हैं ये बातें, लेकिन आप उनको श्राप दे रहे हैं, आप उनके जीवन को गड्ढे में डाल रहे हैं। आप कभी कभी ऐसे नाम रखते हैं, पिंटू, गोबर, कचरा, तोता, मैना, पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं, वैसा ही उनका जीवन होता है। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा, परंतु मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जितनों ने यीशु के नाम पर भरोसा किया, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर से उत्पन्न है। तो मन फिराव के बपतिस्मे के द्वारा उद्धार नहीं है, ये तो एक यूहन्ना ये बता रहा है कि शुरुआत है, आपको ये करना पड़ेगा, और आगे आने वाले वचनों में वो बताएगा। यूहन्ना इसी किताब में 3 अध्याय निकालिए और 3 से 8 वचन आप पढ़िए, और आपको क्लियर होंगी सारी चीजें। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है।
अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये पूरा पुस्तक है ना, बड़ा गहरा है। इसको समझने के लिए बिना पवित्र आत्मा के बिना संभव नहीं है, असंभव है, मनुष्य के लिए असंभव है। पवित्र आत्मा जब तक ना समझाए इन वचनों को, हम नहीं समझ सकते। लेकिन मैं एक वचन पर फोकस करूंगा, 5 वचन। मैंने इसलिए आपसे सवाल किया था भाइयों बहनों, क्या यूहन्ना जो मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था, उसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है? क्या हमें पापों की क्षमा हो गई तो उद्धार हो गया? तो यहां वचन ये क्या कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं इस बात को। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा, याद रखिए, बोलिए जल और आत्मा, जल और आत्मा, बोलिए जल का बपतिस्मा और आत्मा का बपतिस्मा। जल का बपतिस्मा और जल आत्मा का का बपतिस्मा। जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। यूहन्ना दे रहा था जल का मन फिराव का बपतिस्मा, लेकिन वचन क्या कहता है, जल और आत्मा दोनों से जन्म लेना आवश्यक है। आत्मा से बपतिस्मा कौन दे सकता है, आगे वचन पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको पता होगा, इतना तो हम जानते हैं कि आत्मा से बपतिस्मा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। स्वयं प्रभु यीशु मसीह आत्मा से बपतिस्मा देते हैं हमको। तो अगर हमारा जल से बपतिस्मा हो गया, पास्टर ने आपको जल से बपतिस्मा दे दिया, यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। ये यूहन्ना के मन फिराव के बपतिस्मे से बहुत आगे बढ़कर है। लेकिन अभी भी आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं अगर आप आत्मा से जन्म नहीं लिया है। तो अगर पवित्र आत्मा से आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है तो आप स्वर्ग में नहीं जा। दोनों से बपतिस्मा होना आवश्यक है आपका। और इस जल के बपतिस्मे को तो एक परमेश्वर के दास या मनुष्य आपको दे सकता है, लेकिन आत्मा का बपतिस्मा कोई नहीं दे सकता सिवाय स्वयं प्रभु यीशु मसीह के। और ये तब आपको गारंटी मिलती है कि आप अब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आपके पास 2 पास होने चाहिए, जल का बपतिस्मा भी होना चाहिए और आत्मा का पास भी होना चाहिए, आत्मा का बपतिस्मा भी होना चाहिए। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये एक मन फिराव के लिए यूहन्ना की शिक्षा थी। भाई आप एक बार मन तो फिराओ। अब यूहन्ना जो था, ये राज पता चलता है 4 वचन में कि ये मन फिराव का बपतिस्मा क्यों दे रहा था, क्यों दे रहा था मन फिराव का बपतिस्मा। 4 वचन पढ़िए, लूका 3:4। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। आमीन। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। भविष्यवाणी है पुराने नियम की जो पहली बार नए नियम में पूरी हुई है। तो ये यूहन्ना के द्वारा भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। क्या? प्रभु का मार्ग सीधा करो। मार्ग बनाने के लिए ये यूहन्ना आया। प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। ये कहां लिखा है मालूम है आपको? यशायाह 40 अध्याय निकालेंगे आप, देखिए 3 से 5 वचन में। यशायाह की पुस्तक 40वां अध्याय और 3 से 5 पढ़िए, पता चलेगा आपको। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी थी यशायाह की, जो नए नियम में ये पहली भविष्यवाणी पूरी हुई। पुराने नियम की भविष्यवाणी नए नियम में पहली बार पूरी हुई। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कोई पापों की क्षमा के लिए देने नहीं आया, या कोई बपतिस्मा देने नहीं आया। वो इसलिए आया कि वो प्रभु का मार्ग तैयार करे।
लोगों को तैयार कर, हृदयों को बदले थोड़ा। अरे भाई यीशु मसीह आ रहा है तो उससे पहले अपने हृदयों को तैयार करो, बदलो, थोड़ा मन फिराओ, जभी तो तुम उस पर विश्वास करोगे। उसके लिए तो वो तैयारी के लिए वो सब तैयारी कर रहा था, इसलिए वो प्रचार कर रहा था, भाई आओ लोगों मन फिराओ, पापों की क्षमा मिलेगी तुम्हें, और आने वाला आ रहा है, वो जल्दी आएगा और तुम्हें वो पानी से, आग से बपतिस्मा देगा, वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। प्रचार कर रहा था, तो तैयारी कर रहा था। जब कोई लीडर आता है, कोई नेता आता है, देश का राजा आता है, प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है, तो उससे पहले 15 दिन पहले, महीने भर पहले, 1 महीने प्रचार किया जाता है, भाई आ रहे हैं इस तारीख को, फला फला तारीख को, 26 जनवरी को ये प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, भाषण देंगे, तो ये तैयारी की जाती है। लेकिन जब राजा आता है, वो तैयार, वो जो प्रचार करने वाले वहां नहीं दिखाई देते। तो जो काम किए जाते हैं वो राजा के द्वारा किए जाते हैं, वो तो सिर्फ प्रचार करने के लिए आते हैं। ऐसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मार्ग तैयार करने आया यीशु मसीह का, उद्धारकर्ता का मार्ग तैयार। उद्धार करने वाला तो कोई दूसरा है, पापों की क्षमा करने वाला कोई दूसरा है, लेकिन उसके लिए वो तैयार कर रहा है, प्रचार कर रहा है कि भाई अपना मन फिरा लो, विश्वास करो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तुम्हें ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, इसलिए प्रचार कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं था उस वचन का कि आप यूहन्ना के अनुसार बपतिस्मा लेंगे तो आपकी पापों की क्षमा हो जाएगी, ये कतई मतलब नहीं है। हो सकता है सिखाने वाले से सिखा दें आपको, आगे वचनों में हम देखेंगे। प्रेरितों काम 13 अध्याय 38 और 39 दो वचन पर 38 और 39 वचन आपको क्लियर और कर देंगे इन बातों को। इसीलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। आमीन। आमीन। देखिए आप वचन में क्लियर कट लिखा है, इसलिए हे भाइयों तुम जान लो, इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा, किसके द्वारा? इसी के द्वारा, इसी शब्द पे ध्यान दो, इसी कौन? इसी के द्वारा, ये किसके लिए बोल रहा है? यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह कि हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। तो पापों की क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और किसी के द्वारा भी नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, जब तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे, हालेलुया, लेकिन एक नाम को अधिकार मिला है जिसको पापों की क्षमा इस धरती पर करने का है, वो है प्रभु यीशु मसीह। पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, यीशु मसीह के नाम के अलावा किसी के पास ये अधिकार नहीं है। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमको क्षमा ना करे, और उस क्षमा करने के लिए उसने सब कुछ कर दिया है, हमारे हाथ में दे दिया है, अब काम हमारा है, प्रभु यीशु मसीह ने जो करना था कर चुका। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों की क्षमा है। तीन चार बातें मैं आपको यूहन्ना के बपतिस्मा और यीशु मसीह के बपतिस्मे के बारे में क्लियर करना चाहता हूं। देखिए यूहन्ना का बपतिस्मा और मसीह का बपतिस्मा, उद्देश्य क्या है? दोनों मतलब एक उद्देश्य हम देखें भाई, यूहन्ना के बपतिस्मे का उद्देश्य क्या है, तो सिर्फ उद्देश्य है यूहन्ना के बपतिस्मे का, सिर्फ एक ही एम था, एक ही उद्देश्य था, एक ही मतलब था, मन फिराओ, मन फिराओ, और उसका कोई मतलब नहीं था। वो न पापों की क्षमा के लिए था और न स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, सिर्फ मन फिराओ। यानी मन फिराने का मतलब है प्रभु के लिए वो रास्ता तैयार कर रहा है। भाई हमारे प्रभु के आने से पहले अपना मन फिरा लो ताकि आपका उद्धार हो सके, क्योंकि जब उसको देखोगे, उसकी बातें सुनोगे, तब उन पर विश्वास करना और वो तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा। ये एक मन फिराव के लिए तैयारी थी, यानी यीशु मसीह में विश्वास की तैयारी का एक समय था। यीशु मसीह का बपतिस्मा का उद्देश्य क्या है? उद्धार और आत्मा के द्वारा नया जीवन देना, हमारा उद्धार करना, और अपनी आत्मा के द्वारा हमें नया जीवन देता है। हालेलुया। माध्यम क्या था? जल था, उसने जल को माध्यम बनाया, लेकिन परमेश्वर का ये है, यीशु मसीह के बपतिस्मा का माध्यम क्या था? पवित्र आत्मा।
मुख्य बिंदु क्या है यूहन्ना के बपतिस्मे के बारे में? भाई बपतिस्मा, जैसे हम मन फिराव का बपतिस्मा ले रहे हैं तो उसका मतलब क्या निकलता है? पश्चाताप करो, यानी दुख व्यक्त करो, खेद प्रकट करो कि हम पापी हैं। तो पश्चाताप अंदर से आना चाहिए। तब तक आप यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए आपको पश्चाताप करना जरूरी है। अगर कोई बोले मैं यीशु मसीह विश्वास करता हूं और अपने बुरे कर्मों का, गलत कामों कभी पश्चाताप नहीं करता, मैंने किसी को गाली दे दिया, किसी को मैंने ऐसे शब्द बोले जिससे उसका दिल दुखा, मैं कभी उससे दुखी नहीं होता हूं, माफी नहीं मांगता हूं, और मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं आता, तो इसका मतलब वो ये है कि वो यीशु मसीह पर भी विश्वास नहीं करता है। लेकिन यीशु मसीह का जो मुख्य बिंदु है पश्चाताप नहीं, पश्चाताप से आगे है, और वो है यीशु में विश्वास करना। पश्चाताप से काम नहीं चलता। सिर्फ पश्चाताप करता रहे लेकिन उसके पास अगर यीशु का नाम नहीं है तो कभी भी वो उद्धार नहीं पाएगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पश्चाताप करते हैं, भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, लेकिन वो यीशु का नाम नहीं जानते, यीशु के नाम में कभी पश्चाताप नहीं करते, तो विश्वास भी नहीं आता और उनका उद्धार भी नहीं होता। तो यीशु में विश्वास करना जरूरी है, तब पश्चाताप का महत्व है। आप बिना यीशु के नाम के पश्चाताप कर रहे हैं, बिना यीशु के नाम के आप उपवास कर रहे हैं, बिना यीशु के नाम के आप लोगों को दान दे रहे हैं, बिना यीशु मसीह के नाम के आप कुछ कर रहे हैं, कोई काम के नहीं है। वो सब काम कैसे हैं? जैसे वचन में लिखा है, तुम्हारे सब धार्मिकता के काम मैले चिथड़ों के समान है, कब्र के समान है जो चूने से पुती हुई हो। आपके कोई धार्मिकता काम, कोई काम नहीं आएंगे अगर आप यीशु मसीह का नाम उसमें शामिल नहीं है। तो परिणाम क्या होता है भाइयों बहनों? यूहन्ना के बपतिस्मे से क्या निकलता है और मसीह के बपतिस्मे से क्या निकलता है? रिजल्ट क्या आता है? यूहन्ने का बपतिस्मे का रिजल्ट या उसका मुख्य जो काम था वो था हृदय की तैयारी करना, हमारे हृदय को तैयार कर रहा था। भाई वो जगत में आने वाला है, जगत में आने वाला है, वो उद्धार देगा, छुटकारा देगा, उसके द्वारा तुम सब कुछ प्राप्त करोगे, वो तुम्हें अनंत जीवन देगा। तो वो हृदय को हमारे को तैयार कर रहा था। हम आशा में बढ़ जाएंगे, हाँ कोई एक आएगा। और वो पूरी कब होती है? प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के द्वारा। पापों की वास्तविक क्षमा और उद्धार, पापों का असली क्षमा कहां होती है? यीशु मसीह में बपतिस्मे के द्वारा, और हमारा उद्धार होता है। तो 2-4 बातें हैं जो 4-5 बिंदुओं में हमने समेटने की कोशिश की। मत्ती 3:11 में स्वयं यूहन्ना क्या कहता है? मत्ती 3:11 पढ़िए। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। हालेलुया। भाइयों बहनों, वचन सुना आपने अभी? वचन क्या करा? मत्ती 3:11, मैं तो तुम्हें मन फिराव के लिए तुमको जल से बपतिस्मा देता हूं। यानी अब ये पापों की क्षमा नहीं बोल रहा हो ये यूहन्ना, क्या करा? मैं तो मन फिराव के लिए तुमको जल से बपतिस्मा देता हूं। अरे भाई पापों की क्षमा भी निकल गया। मन फिराने के लिए, तुम्हारा मन थोड़ा दीन हो जाए ना, इसलिए तुम्हें बपतिस्मा देता हूं। पर जो मेरे बाद आने वाला है वह तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। समझे आप? मतलब यूहन्ना जो कहना चाहता है उसका मतलब समझे ना भाइयों बहनों? मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हमारे बीच में कौन कौन है जिनको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिल चुका है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब क्या है? पता है सबको? क्या है निशान? क्या है? अनन्य भाषा। अनन्य भाषा, अन्य भाषा। हमारे बाइबल कॉलेज के टीचर भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूं। ठीक है, हम स्वीकार करते हैं बहुत सारी बातों को, लेकिन बहुत सारी चीजें अपने मत के अनुसार पढ़ाते हैं लोग। तो अन्य भाषा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का चिन्ह है। अगर ये आपके अंदर चिन्ह नहीं है तो आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, याद रखिए।
तो आप सभी को आत्मा में बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। तो मैं आज बहनों भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, जो पानी से तो बपतिस्मा ले चुके हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक आत्मा में बपतिस्मा नहीं पाया जो प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं, तो अभी आपको जरूरत है और ज्यादा गहराई से प्रार्थना करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को पुकारने की जरूरत है। अब एक सवाल यहां उठता है, सवाल यहां उठता है, आपको कोई इस बात से मिसगाइड ना करने पाए, क्या जिनको पवित्र आत्मा से, मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 साल से विश्वासी है लेकिन अभी तक उसने आत्मा में बपतिस्मा नहीं पाया है, तो क्या उस स्वर्ग जाएगा या नहीं जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास क्या जवाब है इसका? वचन के अनुसार तो नहीं जाएगा। अभी वचन में आया है कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, वचन से बढ़कर कोई कोई कुछ भी शिक्षा दे, लेकिन मैं आपको सरल शब्द, अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल, एक और पक्ष रखता हूं, आपको और क्लियर होगा। अगर कोई व्यक्ति, हम प्रचार करने जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, और उस व्यक्ति ने, हमने भाई आप यीशु मसीह को अंगीकार करो, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार विश्वास करो, और प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु अगर मानने को आप तैयार हैं तो प्रभु आपको स्वर्गीय राज्य देगा। और मान लीजिए उसने आपके सामने अभी अंगीकार कर लिया है और रात में मर जाता है, या उसको मौका ही नहीं मिलता, बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा लेने का मौका नहीं मिलता, तो वो स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा? ना तो जल का लिया है ना आत्मा का लिया है। जो यीशु के साथ जब डाकू उस पे था तो उसने क्या बपतिस्मा थोड़ी लिया था? उसने कहा प्रभु यीशु तू स्वर्ग जाए तो मेरी सुधि लेना तेरे राज्य में, तो वो स्वर्गलोक, उसने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो उसने कोई बपतिस्मा थोड़ी लिया था, तब भी वो स्वर्गलोक गए। इसका मतलब क्या है? पछतावा किया था तो उसने अपने माना, अपने पापों को माना, तो वो स्वर्ग गए। प्रभु को स्वीकार तो किया। यही मैं वचन से पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या निकलता है? मैंने दो तरह से सवाल किया। कोई आदमी 20 साल से विश्वासी है और अगर उसने अब तक पवित्र आत्मा बपतिस्मा नहीं पाया है, और कोई आदमी आज ही अंगीकार किया और वो मर जाता है, तो दोनों में फर्क क्या है? वो स्वर्ग जाएगा। और 20 साल वाला? वो भी जाएगा, वो जाएगा। भी जाएगा लेकिन स्वर्ग नहीं है। 20 साल वाले को तो भैया 20 साल उसको टाइम वाले था, को लेकिन उसने जानता है। बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन उसके पास टाइम था जो जल्दी विश्वास किया और खत्म हो गया। देखिए, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन जो मुझे प्रभु ने समझ दिए भाइयों बहनों, अगर कोई 20 साल से विश्वासी है, 10 साल से विश्वासी है, 5 साल से विश्वासी है, लेकिन उसने ना तो जल से बपतिस्मा लिया ना आत्मा से बपतिस्मा पाया है, इसका मतलब उसके अंदर आग और प्यास और भूख है ही नहीं। और मैं ये सोचता हूं, मैं ऐसा, मुझे जो प्रभु ने समझ दिया, वो स्वर्ग नहीं जाएगा। अगर अभी किसी ने, जैसे डाकू के समान किसी ने विश्वास किया, अंगीकार किया है, वो स्वर्ग जाएगा, चाहे जल से बपतिस्मा लिया या नहीं। क्योंकि परिस्थिति पर, परमेश्वर विशेष परिस्थितियों में जिसको मौका ही नहीं मिल रहा लेकिन उसने हृदय से विश्वास किया है, वो स्वर्ग जाएगा। लेकिन जिसको पूरा मौका मिला है लेकिन प्रभु की भूख उसके नहीं बढ़ी है, परमेश्वर को उसने महत्व नहीं दिया अपने जीवन में, उसको पूरा मौका दिया, 5 साल, 10 साल, 20 साल, पानी से तो बपतिस्मा दे दिया किसी तरह के, पास्टर बोल बाल के, लेकिन अभी तक आत्मा में बपतिस्मा नहीं लिया, इसका अंदर उसका है ही नहीं भूख अंदर, तो परमेश्वर उसको, शायद मैं ये सोचता हूँ, वो स्वर्ग नहीं जाएगा। हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग असहमत हो, लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं। मैं इस बात को आप पर नहीं थोपता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर आप विश्वासी लंबे समय से हैं लेकिन अभी तक आपने अगर आत्मा में बपतिस्मा नहीं पाया है, क्योंकि वचन में क्या लिखा है आप याद रखिए, एक वचन और है, तुम मेरा अपमान करोगे चलोगे, यीशु मसीह कहता है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा को तुमने अपमान किया तो ना तो इस लोक में ना परलोक में तुम्हें क्षमा कभी नहीं करूंगा। याद रखिए। तो जिसने पवित्र आत्मा का अपमान का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा की भूख ही नहीं है आपके पास में, वो भी अपमान है। आपने कभी उसको बोला नहीं, परमेश्वर मुझे आत्मा, मुझे आत्मा, आपने वो किया ही नहीं। तो जिसका हम सम्मान नहीं कर रहे, वो हम बुलाने, इनवाइट नहीं कर रहे, उसको स्वागत नहीं कर रहे हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा का मंदिर हम नहीं बनना चाहते, तो ये एक तरह से अपमान है। तो आपको ना तो इस लोक में क्षमा करेगा परमेश्वर, ना उस लोक में क्षमा करेगा परलोक में। तो डाकू की परिस्थिति भी सही थी
उस तरीके से कोई उद्धार पा सकता है, स्वर्ग जा सकता है, लेकिन क्योंकि उसके पास मौका ही नहीं, तुरंत मार दिया गया, वो क्रूस पे मर गया डाकू, उसको मौका नहीं मिला एक रात का भी कि वो बपतिस्मा भी ले पाए। लेकिन एक एक व्यक्ति ऐसा है जिसको मौका है, पूरा वर्षों से चर्च आ रहा है, शिक्षा पा रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भूख और प्यास नहीं है। इसलिए शैतान ये चाहता है आप अनन्य भाषा ना बोलें। शैतान के ट्रिक है किसके आप अपने जीवन में एक बिल्कुल आप महत्व ना दें, कोई जरूरत नहीं आपको पवित्र आत्मा बपतिस्मे की। शैतान का ट्रिक है, वो नहीं चाहता है, आपको अलग अलग तरीके से फंसाना चाहता है। और भेड़ों के रूप में भेड़ ही ऐसे जीवन में आएंगे। शैतान ऐसे लोगों को हमारे जीवन में रखता है कि तुम उन चीजों में से नजरअंदाज कर दो कि हाँ ये कोई जरूरत नहीं है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। शैतान का काम पूरा। प्रेरितों का काम 19 का 1 वचन और पढ़िए, फिर हम आपको ये संदेश को समाप्त करेंगे। प्रेरितों का काम 19 अध्याय निकालिए, 3 से 5 पढ़िए। उसने उससे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो वचन अभी हमने लास्ट में देखा, प्रेरितों का काम 19 अध्याय 3 से 5, जब पौलुस अपनी सेवकाई कर रहा था, पतरस अपनी सेवकाई कर रहे थे, तो ये लोग जब गए वहां तो उन्होंने देखा, भाई तुमने किसका बपतिस्मा लिया है? तो उन्होंने बोला, हमने तो उस समय जो यूहन्ना बपतिस्मा प्रचार का मन फिराओ, आओ भाई, उस समय बपतिस्मा ले लिया। उन्होंने बोला, नहीं, आपको यीशु के नाम में जरूर बपतिस्मा, बिना यीशु के नाम के उद्धार नहीं है। तो उन्होंने वापस जल से बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम में। और आगे जब वचन पढ़ेंगे तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के नाम से हमारा बपतिस्मा होना जरूरी। तो सही तरीके से हमें परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है, सही तरीके से उनको समझना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेवा में भी नहीं है और जानते भी नहीं बपतिस्मा मतलब, और जैसे मनोरंजन के लिए बपतिस्मा ले लिया बहुत सारे लोगों ने। इसलिए आप देख सकते हैं आने वाले जो लोग परमेश्वर को सही सम्मान नहीं देते हैं, पवित्र आत्मा का सम्मान नहीं देते, उनके जीवन में सब गड़बड़ी हो जाता है। परिवार वापस चले जाते हैं, विश्वास से हट जाते हैं, खेल खत्म। मसीह को ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मसीह के विश्वास को, पवित्र आत्मा को ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। इसलिए वचन को समझिए आप पहले, और आप समझेंगे तब जब आप अपने सिखाने वालों का सम्मान करेंगे। जो आदमी आपको सिखाते हैं, चाहे आप सांसारिक रीति से देख लीजिए, आत्मिक रीति, अगर आप उनका सम्मान नहीं करते तो पवित्र आत्मा का भी सम्मान नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा का सम्मान नहीं करते हैं तो परमेश्वर का भी सम्मान नहीं करते हैं, और आपके जीवन में कोई भी आशीष नहीं आएगी। हालेलुया। तो हमें बपतिस्मा, जो यूहन्ना का बपतिस्मा, मन फिराव का बपतिस्मा के बारे में पढ़ा, इसके द्वारा हमें ये सीखने को मिला कि असली बपतिस्मा क्या है, उद्धार क्या है, पापों की क्षमा क्या है। पापों की क्षमा के लिए जल से बपतिस्मा और आत्मा से बपतिस्मा दोनों कंपलसरी है। विशेष परिस्थिति में डाकू के समान आपका उद्धार हो सकता है, लेकिन उसके लिए मौका अगर किसी को नहीं मिल रहा है, ये भी मौका नहीं मिल रहा है कि वो जल का बपतिस्मा भी ले पाए। हमारे साथ भी एक ऐसा हुआ, गवाही मैं सुनाकर समाप्त करूंगा। हमारे गांव के पास एक झारोटी गांव है, और हमारे पिताजी ने एक अंकल को सुसमाचार सुनाया। वो कैंसर था गले का, और हम उनके गांव में मिलने गए, और लास्ट में पूरे परिवार के सामने, कोई परिवार के व्यक्ति ने हिस्सा नहीं लिया हमारे उस प्रार्थना में, सब दूर खड़े रहे। लेकिन उसने कैंसर होने के बावजूद भी बोला नहीं जरा, लेकिन मैंने कहा, क्या आप खुले मुंह से बोल सकते हो? पूरी ताकत लगाकर प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया, और हम अंगीकार करा के आ गए। और उसके बाद मैंने 3-4 दिन बाद पापा से पूछा, हमारे पिताजी से, कि उनका क्या हुआ? कि यार वो तो 30 दिन मर गया। ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे, चाहे वो जल से बपतिस्मा लिया हो या ना लिया हो, क्योंकि परिस्थितियां भी, परमेश्वर कुछ परिस्थितियों में भी अलग अलग तरीके से काम करता है। लेकिन जिसके पास पूरा समय है भाई साहब, भाइयों बहनों,
जो वर्षों से परमेश्वर में है, चर्च जाता है, सारे काम करता है, खाता पीता है, मसीलों के साथ उठता बैठता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। और आप देखेंगे कितने परिवार पीछे चले गए। कुछ लोग जो सब कुछ किए, बपतिस्मा भी लिए, आज वो वापस उन्हीं काम में चले गए, तो क्या उद्धार पाएंगे वो? ये वचन हमें सिखाता है कि हमें पवित्र आत्मा का सम्मान कितना गहराई से करना चाहिए। तो भाइयों बहनों, आज का संदेश हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं पवित्र आत्मा से विनती करता हूं कि आज के संदेश को आप हृदय में समझें और उन बातों पर चलने की कोशिश करें जो वचन सिखाता है। परमेश्वर को कभी ठट्टों में मत उड़ाइए, परमेश्वर के शिक्षा को कभी ठट्टों में मत उड़ाइए, परमेश्वर के अगुओं को, परमेश्वर के दासों को कभी ठट्टों में मत उड़ाइए। आप पूरी बाइबल पढ़िए, आप उन लोगों का रिजल्ट पता चलेगा जिन्होंने परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों को ठट्टों में उड़ाया, वो पूरे देश के देश खत्म हो गए, कोई बच्चा नहीं। इसलिए हम सम्मान भी उतनी सामर्थ्य देना चाहिए जैसे हम परमेश्वर को, परमेश्वर का जो वचन है ना, ये परमेश्वर ही है। प्रभु के वचन को जब हम सुनते हैं, उसको सम्मान परमेश्वर स्वर्ग की तरह, जैसे परमेश्वर उसी स्वर्ग, ये खुद परमेश्वर वचन, तो इसको वचन को कितना सम्मान देना चाहिए, सोचिए। प्रभु को धन्यवाद। जीसस लव्स यू, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए शिक्षा हमारे लिए लेकर आया है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है भाइयों बहनों, इसलिए आपको और मुझको आज ये शिक्षा दी है कि हम सीख पाए गहराई को, समझ पाए वचनों को, ताकि हम आगे और भूल में ना रहें, गलतियों में ना रहें। भाइयों बहनों, ये एक मौका मिलेगा तो हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में आपको टीचिंग देंगे। और प्रभु ने मुझे ये सेवकाई, शुरू से यही सेवकाई, मेरी सेवकाई इसी से शुरू हुई, पवित्र आत्मा के आत्मा के बपतिस्मे से, जो प्रभु यीशु मसीह खुद देता है, यहीं से मेरी सेवकाई शुरुआत हुई। और सेवकाई के द्वारा, टीचिंग के द्वारा सैकड़ों लोगों ने पवित्र आत्मा बपतिस्मा पाया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको बपतिस्मा देता हूं, मैं सिर्फ सिखाता हूं, बताता हूं, और उनको जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मदद करता था मन फिराव के लिए, विश्वास करने के लिए मन फिराव को, ऐसे ही मैं सिर्फ मदद करता हूं, बाकी खुद प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा देता है। तो आपको थोड़ा सरल हो जाता है आत्मा में बपतिस्मा पाना, जब जान जाते हैं चीजों। मैं आपसे बोलूं कि भाई गुड़ एक अच्छी चीज है, खाने वाली चीज, मीठी चीज है, जो गन्ने के रस से बनती है, अच्छा ऐसा है तो आपको गुड़ खाने की इच्छा होती है। ऐसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मे के बारे में, आत्मा के बपतिस्मे के बारे में जब हम बताते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका फायदा क्या है और ये कैसे मिलता है, तब आपको सरल हो जाता है उसको टेस्ट करना और आपके जीवन में इन्वाइट करना। आने वाले दिनों में जब मौका मिलेगा, हम इस टीचिंग को भी लेकर आएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम ऑनलाइन पर भी टीचिंग देंगे। जरूरी नहीं कि हम चर्च में हर समय हमें ये मौका हो कि भाई हम रूबरू मिलें, ऑनलाइन पर भी दे सकते हैं। तो जब प्रभु मेरी अगुवाई करेगा, तो आप जो लोग भूखे प्यासे हैं, यानी जो लोगों को अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है, वो अपनी डायरी में लिखें और वो प्रार्थना करें, और ये प्रार्थना विनती रखें, परमेश्वर इसको टीचिंग को भी हमको चाहिए, तो आत्मा बपतिस्मा देने के लिए हमको तैयार कर, और जल्दी से जल्दी इस शिक्षा को हमें दे। तो जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर मुझे भी उस बात के लिए प्रेरणा देगा कि तू इसको शिक्षा को दे। तो आपको भूख होना जरूरी है, आपको प्यास होना जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो भाइयों बहनों, और इन्हीं शब्दों के साथ आज के संदेश को हम विराम देते हैं, और पवित्र आत्मा का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि सही तरीके से, सलीके से ये टीचिंग देने के लिए प्रभु ने मुझे सही बिंदु दिए, और मैं सही तरीके से आपको उन बातों को सरल शब्दों में रख पाया। ये मेरी क्षमता नहीं, मेरी योग्यता नहीं, ये पवित्र आत्मा का नियोजन है, पवित्र आत्मा का प्लानिंग है।